और ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एम्स के दौरे पर पहुंचे हैं और मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जान रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पीपीई किट में, आप स्वास्थ्य मंत्री को इस वक्त देख रहे हैं, अलग अलग मरीजों के पास पहुंचकर उनका हाल चाल जान रहे हैं। इससे पहले एम्स के जो वरिष्ठ डॉक्टर्स थे उनके साथ एक मीटिंग की डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। और इस मीटिंग में एम्स के डॉक्टरों की तरफ से बहुत सारे सुझाव भी दिए गए। एम्स में जो इस वक्त मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं, इन तमाम बातों से, जानकारियों से अवगत कराया गया देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीपीई किट पहनी और पूरी सावधानी बरतते हुए वो अब कोरोना के मरीजों से मिलने पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली के एम्स से देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि जहां जहां शिकायत आ रही है, जहां जहां कमियां हैं, उन कमियों को सरकारी स्तर पर दूर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी हौसला अफजाई की भी कोशिश इस दौरे के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कोरोना मरीजों से सावधानियों के साथ पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं और जिन परेशानियों से इस वक्त मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है, उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त दिल्ली के एम्स के अस्पताल में पहुंचकर ले रहे हैं। तो आप देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब 2 लाख से ज्यादा मामले संक्रमण के सामने आए हैं। लगातार 1000 से ज्यादा लोगों की हर 24 घंटे में जान जा रही है। 1100 से ज्यादा लोगों की जान ली है पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण ने। और बड़ी चिंता का सबब कई हैं। एक तो ये कि इस बार दूसरी लहर में बच्चे जो हैं वो भी कोरोना संक्रमण के भारी संख्या में शिकार हो रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली, जहां पर अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, दिल्ली में 30 से 40 साल की उम्र के लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, वो भी भारी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो हालात की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रद्धा, तस्वीरें हमारे सामने हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह की जानकारियां डॉक्टर हर्षवर्धन को दी जा रही हैं, जरा बताएं। दरअसल लगातार जो स्थिति खराब हो रही थी उसको देखते हुए आज सुबह समीर, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वो अब उन अस्पतालों में जाएंगे जो कोविड डेडिकेटेड है और हेल्थ की इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है कंट्री में, उसका जायजा लेंगे। और उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले एम्स में जाएंगे। तो वो एम्स आए, एम्स की मुख्य बिल्डिंग में ऑडिटोरियम है, वहां पर उन्होंने डॉक्टर से जायजा लिया, पूछा, सवाल किए कि आखिर क्या परेशानी आ रही है, क्या अभी स्थिति है, हम किस तरीके से सामना कर सकते हैं। और उसके बाद में डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ सुझाव दिए, उस पर उन्होंने अमल कहा। उन्होंने डॉक्टर्स को भी मोटिवेट किया और ये कहा कि 2020 की अगर बात की जाए तो हमारे पास N95 मास्क की भी कमी थी, लेकिन अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, टेस्टिंग लैब्स बहुत बढ़ चुकी हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो दूसरी लहर है उसका हम डटकर सामना कर सकते हैं और जरूरत है कि हम अपने आप को मेंटली तैयार करें। और डॉक्टर से ये बात करने के बाद में समीर, वो एम्स में जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर आए, इसके अंदर कोविड आईसीयू वार्ड है, पेशेंट्स है, जैसा उन्होंने कहा था कि पूरी स्थिति का जायजा लेंगे, समझेंगे, पेशेंट से बात करेंगे। और वो अंदर गए, उन्होंने कोविड वार्ड है और हर वार्ड में, मतलब हर फ्लोर पर वो गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लोर में उन्होंने पेशेंट्स को देखा, हर फ्लोर पर उन्होंने जाकर के पूरी स्थिति की मुआयना किया है, बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि मौजूदा जो स्थिति चल रही है उससे हम कैसे मतलब लड़ेंगे। और इससे पहले जो प्रिकॉशंस होते हैं, समीर, की पीपीई किट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है और हैंड सैनिटाइज करते हुए जाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए, बाकायदा हर्षवर्धन ने उनके साथ में बिल्कुल चुनौतियां बहुत ज्यादा है श्रद्धा, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी तो है ही, क्योंकि 11,000 जो कोविड पेशेंट्स के लिए बेड हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से सिर्फ 4,500 के करीब बेड्स इस वक्त खाली हैं और ऐसे में
वक्त से पहले प्रबंध करना बहुत जरूरी है ताकि सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो जाए। और इस दौरे के जरिए यही कोशिश भी की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। पीपीई किट पहनकर सावधानियों के साथ कोरोना मरीजों से मुलाकात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जब वो एम्स में ही मौजूद थे, डॉक्टरों से बातचीत के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। पिछले साल में आप जानते हैं कि जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो हर फ्रंट पर हमारे पास तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।